संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। कल हम लोग बेसिकली डिस्कस ये किए थे कि उपलब्धियाँ अर्थात प्रशंसा जब हमको उपलब्धियाँ मिल जाता है, पोस्ट पद जब हमको मिलने लग जाता है तो हमारी इच्छा आकांक्षाएं बढ़ जाता है। हमारे अंदर जो है अहंकार की भावनाएं आने लगती हैं। उस अहंकार की वजह से हमको अगर कोई इसमें कोई प्रशंसा करने लग जाता है तो हमारे और अहंकार जो कहता है डबल हो जाता है। और उसी समय अगर मेरा कोई सम्मान ना करे, कोई अगर प्रशंसा नहीं करता है तो क्या तो क्रोध उसी समय उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए कल मैं बेसिकली यही इस पर पूरा डिस्कस किए थे कि व्यक्ति एक समय के लिए काम वासना से मुक्त होना आसान है, जबकि वो भी असंभव है, लेकिन कहा जाता है उससे मुक्त होना आसान है। बट लेकिन प्रशंसा ऐसा चीज़ है जो बड़े से बड़े महाप्रतापी व्यक्ति को भी गिरा देता है। ऑलवेज टाइम जब हमको कोई सम्मान दे रहा है तो प्रशंसा कर रहा है तो उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहता है। ये हमेशा भौतिक जीवन में बहुत बाधक है और आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत बहुत बाधक है। कहीं हम प्रशंसा में फंस जाते हैं तो हमारा भक्ति छूटने का डर होता है। इसलिए हमें ऑलवेज टाइम कहा जाता है कि प्रशंसा से हमेशा बचने जाना चाहिए। क्यों? अच्छा, आखिर हम प्रशंसा में फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमारी प्रशंसा में इसलिए फंसते हैं कि आगे बताया जा रहा है कि हमारी क्या है, इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि ब्रह्मांड के सारे अनेक जैसे अनेक लोक हैं, अनेक मतलब ग्रह हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं, लेकिन क्या हमारी इंद्रियां, सबसे बड़ी बात है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण कहने का तात्पर्य हो रहा है कि जैसे कोई हमको कुछ सम्मान करने लग जाता है तो और भी मेरा और डिजायर बढ़ने लग जाता है कि आज मेरे व्यक्ति मैं इतना लेवल पर हूँ, ये पोस्ट पर हूँ, तो व्यक्ति मेरा इतना सम्मान कर रहा हूँ, कहीं मैं इससे तो ऊंचा अचीव कर लूँगा और व्यक्ति और ज़्यादा मेरे को सम्मान करेगा। तो धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते चल जाता है, समझे। इसलिए बढ़ते बढ़ते एकाएक फिर वही से जम जानते हैं अहंकार, व्यक्ति अहंकार का फिर पतन हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेट क्या, हमारे इंद्रियां जो है वो मेरे बस में नहीं है। तो हम इंद्रियां अपूर्ण है तो अपूर्ण इंद्रियां से हम पूर्ण चीज़ को नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र को भी नहीं देख पाते हैं। बट लेकिन वो हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं देख रहे हैं इसका मतलब को ये नहीं समझना चाहिए कि वो नहीं है। हमें क्या होता है, शास्त्रों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के उसे विश्वास करना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो नरक देखा नहीं है इसलिए मैं नरक को मानता नहीं हूँ, मैंने स्वर्ग देखा नहीं इसलिए मैं स्वर्ग को मानता नहीं, मैंने भगवान को धाम देखा नहीं, भगवान को मानता नहीं। ये जी जानते हैं मूर्खता वाली बात होगा। ये जरूरी नहीं है कि हम जिसको देखें वही मानेंगे, इसमें महामूर्खता वाली बात होगा। क्या हम हवा को देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं कि हम हवा हैं। तो हवा को रियलाइज कर सके, हवा रियलाइज करने के लिए चीज़ है। अगर मान लीजिए कि आप कोई देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन कि बाहर लिखा हुआ है बॉक्स में 2 हड्डी जैसा निशान बना, तो एक खोपड़ी लगा होता है, ऊपर सामने बोर्ड पर लिखा होता है डेंजर। वैसे पढ़ने के बताने खोपड़ी और 2 हड्डी टांगने का पर्पस तो क्या होता है, अगर तुम इसको छुओगे तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। तो हम उस पर अपनी अति करें नहीं, हमको लोग मना कर रहा है, अरे भाई इसमें रियल में इसमें करंट है, इसको अगर छुओगे तो तुम मर जाओगे, मत छुओ। क्या नहीं, हमको करंट तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, हम छू कर पहले प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बताएं, तब हम जानेंगे कि हाँ रियल में इसको करंट है या नहीं है। अब बताइए व्यक्ति कितना बड़ा मूर्खता, वही उसको चेक करने के लिए जब वो छुएगा, क्या उसको बताने के लिए वो जीवित बचेगा क्या ये सही में इसका करंट था या नहीं कहा। तो हमको बहुत सारे चीज़ ऐसा होता है, हमको जब देख के सीखना चाहिए। ये नहीं है कि सबको प्रैक्टिकली किया जाए। इसलिए हमारे जब किसी ने तो किया था प्रैक्टिकल, तब तो हमको आज जो कोई व्यक्ति बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है कि करंट छूने से मर जाता है व्यक्ति, या जहर खाने से कोई व्यक्ति मर जाता है, तो किसी ने तो खा कर मरा होगा, तब तो हमको अब रियलाइज दे रहा है। तो हमें सबसे मूर्खता क्या, दूसरे को देख के अगर देखें, गलती तो सब करते हैं,
गलती से सीखता भी है। तो कुछ लोग कहता है कि नहीं, कुछ लोग कहता नहीं वो गलती किया तो तब वो सुधरा, हम भी उसके जैसा गलती करेंगे उसके बाद सुधरेंगे। नहीं, एक होता कि नहीं, देख के ही सुधर जाता है, मतलब देखता है तो हाँ ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ था तो देख के सुधर जाता। और एक होता कि नहीं, वो सुनता है कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ था, एक कदम पर जाने पर ऐसा हो गया था, तो सबसे पहले वो अपने आप को सचेत कर लेता। आप समझिए तीन तीन कैटेगरी का व्यक्ति, लेकिन सबसे उत्तम कैटेगरी कौन हुआ, जो सुन के विश्वास करके मान लिया कि नहीं रियल में उसके साथ ऐसा हुआ था, हम पहले सचेत हो जाए। और दूसरा सेकंड क्लास का व्यक्ति क्या नहीं, प्रैक्टिकली जब वो देखता है तब मानता है नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन उसमें रिस्क होता है ना। और तीसरा नहीं, हम करके ही देखेंगे, वो थर्ड क्लास का व्यक्ति है। जैसे हमें क्या होता है, हमें ऑलवेज टाइम विश्वास करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम उस लायक नहीं है। जब हम योग्य बनेंगे तो आराम से देख पाएंगे। जब हम उस लायक बनेंगे, मेरी भक्ति उस लेवल पर उस स्तर तक पहुंचेंगे, हम भगवान को रियलाइज करेंगे। ऐसे से अनेक भक्त हैं जिनके साथ मतलब भगवान लीला करते थे, प्रत्यक्ष भगवान ने उसके साथ बात करते थे, उनके साथ खाना मांगते थे। मैं पिछले दिन मैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के बारे में बताया था। एक्चुअली वो 6 गोस्वामी आते हैं, 6 आचार्य हमारे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर गोपाल दास गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी हैं। ऐसे ये सब आचार्य जो हैं हमारे सब आचार्य हैं। ये लोग के साथ जानते हैं भगवान क्या लीला करते थे, रात दिन भगवान क्या उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, बैठते थे, और उसे मांगते थे खाना, तो मुंह खोल के मांगते थे। आज हमको गर्व से मांगते, आज हमको दाल बाटी खिलाओ, आज हमको रोटी खिलाओ, आज ये खिलाओ, और गर्व से भगवान मांगते थे। इसलिए भक्ति उन लोग को था। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए हमारी उस लेवल भले। अब देखिए भक्त का सबसे पहला गुण ये होता है, कमियां अपने में नहीं देखता, सॉरी कमियां दूसरों में नहीं देखता, कमियां ऑलवेज टाइम अपने आप में देखता है। कमियां हम में हैं, ये वैष्णव का सबसे पहला लक्षण होता है। दूसरों में दोष देखना हमारा काम नहीं है, वो कोई हमारे गुरु का काम है या फिर भगवान का काम है। हम किसे दोष देंगे, हम किसको दें। हो सकता हम जिसको देख के बोल रहे हैं ये गलत है, ये गलत कर रहा है, हो सकता मेरे नज़र में गलत है लेकिन उसके नज़र में सही हो सकता है। देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, तो हमारे पास उतना बुद्धि कहाँ है कि हम सही गलत का पहचान कर सकें। जब ये बुद्धि नहीं तो हम दूसरे पर क्यों हम दोष देखने चलें। वो अपना गुरु देखेंगे या फिर भगवान को देखना काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मैं इस सब से हमें ऑलवेज टाइम बचना चाहिए। जैसे लाइक हमारा वो लेवल अभी नहीं है, लेकिन जब भक्ति करते रहेंगे, भगवान के साधना में करते लीन रहेंगे, लेकिन हमको भी रियलाइज होगा। अभी तो यहाँ तक वर्णन आता, अभी भी आप भी वृंदावन ऐसा धाम है जो चिन्मय जगत है, वहाँ आज भी भगवान लीला करते रहते हैं, गलियों में विचरते रहते हैं। लेकिन वैसे को जो इतना भक्ति जितना वैसे संत रहते हैं, उनके साथ आज भी वृंदावन में लीला करते रहते हैं ठाकुर। उनको कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान तो भक्तों के लिए ही आए। तो कह रहे हैं तुम तो मेरा बेटे हैं, हम बेटा के साथ में अथी नहीं लीला करेंगे, किसके साथ करेंगे। लेकिन उतना भक्ति होना चाहिए। हम लोग काम वासना से, माया से भरे हुए लिप्त, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में कलह कलेश में रहना, माया में फंसे हुए लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सरता में फंसे हुए जीव, और सीधे भगवान पर उंगली उठा देते हैं कि भगवान हमसे मिलते नहीं हैं, भगवान मिलेंगे तब। अरे उसको क्या जरूरत है। अच्छा मान लीजिए कोई कहता है कि भगवान हम पर आएंगे, प्रूफ देंगे मेरे सामने, तो हम मानेंगे कि भगवान है, तो उसको क्या ज़रूरत है बताओ। अच्छा मान लीजिए आपका एक प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री से कहिए एक भाई कि हमको मान लीजिए उससे बात करना है, या फिर वो हम मेरे पास आएगा, तो बताइए कोई प्रधानमंत्री आपके पास क्यों आएगा। क्या आप इतना बड़ा VIP है वो आपके पास आ जाएगा, या इतना बड़ा VIP है आपसे वो बात कर लेगा? नहीं। तब से सोचिए जब साधारण ब्रह्मांड, साधारण एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर आपसे कोई चिंता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, आपसे बात नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, क्योंकि उस लायक अब नहीं है। तो बताइए जो ब्रह्मांडों का मालिक है, ब्रह्मांडों में बताया था ना कितना ऊपर है भगवान कितने ऊपर हैं, कितना मतलब हमसे कितना आती हैं। तो बताइए वो हमसे, उसको क्या जरूरत है कि तुम अब प्रमाण दे। इसलिए हमको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन हम अगर उनके पास जाते हैं तो हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मतलब भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है उन पर विश्वास करना या ना करना वो हमारे ऊपर है, आप करिए या ना करिए वो आप पर है, आप पर डिपेंड कर रहा है आप क्या करते हैं। लेकिन कहा जाता है वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों मतलब शास्त्र, गीता भागवत के बारे में विशेष चर्चा किया जा रहा है। वैदिक ग्रंथ विशेषतः श्रीमद् भागवत में
और भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन हुआ है। जितना भी कल लोक में पिछले दिन मैं बताया था 14 लोक के बारे में, भागवत में सारे लोकों का वर्णन होता है बहुत विस्तार से। लोक और भागवतम के पंचम स्कंद में ये वर्णन आता लोक लोकांतर का। उसी में फिर पंचम स्कंद में ही आता नरक का वर्णन। आगे आने वाला समय में आपको डिटेल्स में नरक का भी वर्णन दिखाऊंगा। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है, और ये जो हम लोग जगत देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सब पूरा जगत टेम्पोररी है। इससे भी ऊपर एक क्या है, चिन्मय जगत है। यहाँ पे हर एक चीज क्या होता है, लिमिटेशन में बंधा हुआ, अपने अपने समय सीमा में बंधा हुआ। समय सीमा जैसे खत्म होता है यहाँ से नष्ट हो जाता है, समझे आप। प्लस जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। वहाँ जो भी है अनेक भगवान का ही धाम समझे, वहाँ पे कोई चीज़ का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। क्या जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है, व्यक्ति को भगवत धाम की कामना या लालसा करना चाहिए, क्योंकि जब उसे उस धाम को प्राप्त कर लेता है तो वहाँ से फिर लौट के नहीं आना चाहता है। तो हम जब लोक लोकांतर का पिछले दिन वर्णन बताया था कि जब कोई व्यक्ति देवताओं की आराधना करता है तो क्या इस धराधाम छोड़ के अन्य लोकों में जाते हैं। तो जस्ट लेकिन हाँ क्या वहाँ सब टेम्पोररी होता है, सब वहाँ से भी आना पड़ जाता है। तो जस्ट लाइक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे, फिर 84 लाख की यूनिया में फंस जाएंगे। ये कहा जाता है व्यक्ति को ऑलवेज टाइम किसकी कामना रखना है, भगवान के धाम की कामना रहना चाहिए। तो जब हम उनके धाम में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से लौट के आना नहीं पड़ता। इसके बाद पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है, समझे। आगे पूछा जाता है तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में पूरा डिटेल से वर्णन हुआ है। देखिए आगे कहा गया है कि भगवान पहले इस श्लोक को बहुत डिटेल से वर्णन किया। कहा जाता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति स मत्ति नास्ते संयता। बस कहने का तात्पर्य कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कर रहे हैं, बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता। मेरे स्वभाव कहने का तात्पर्य है कि मेरा धाम को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब तनिक देखिए इस पॉइंट पर गौर करने वाली बात होता है। क्या गौर करने वाली बात होता है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है जब ये श्लोक सुनता है न कि अंत काले च माम स्मरण एव केलेवा, तो कहने के तात्पर्य सब लोग समझता है कि चलो भाई हम जीवन भर पाप करते हैं और अंत में भगवान का स्मरण कर लेंगे। दोनों को जीवन का भौतिक सुख भी भोग लिए हैं और भगवान का धाम भी मिल गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जब अपनी सोचिए जब कोई व्यक्ति मरता है, जब शरीर त्यागता है, उसमें असह्य वेदना होती है। असह्य वेदना जिसको व्यक्ति का मतलब सहन नहीं कर पाता है। देखते देखते उसका, क्योंकि साक्षात उसको उसमें यमराज के दूत दिखते हैं। क्योंकि अगर कोई पाप किया होगा तो साक्षात 4 मोटे मोटे यमराज के दूत दिखते हैं। उसका भय से तो उसका आक्रांत हो जाता है। तो भगवान को क्या स्मरण कर पाएगा, उसमें अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देता है। दूसरा बात, जब कोई आप लोग प्रैक्टिकली देखते होंगे, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसमें क्या होता है, उसके पहले तो 15-20 दिन पहले उसका वाणी शक्ति खत्म हो जाता है, बोलने की क्षमता खो देता है, देखने की क्षमता खो देता है, कान का क्षमता खो देता है। क्यों, मतलब पिछले दिन मैं बताया था कि सबका लिमिटेशन बना हुआ है और सब इतना गलत यूज किया उसका, सारा अपने शक्ति खो चुका है। क्या बोलेगा। एक दिन मैं बताया था आप लोग को, दिखाया था स्वामी शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, वो मरते समय भी उनका मुंह से निकल रहा था, आवाज निकल रहा, ट्रांसलेट कर रहे थे। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, उन्होंने अपनी वाणी शक्ति को सही से उपयोग किया था, इसलिए मरते समय तक भी अपनी उनका वाणी शक्ति था। आप लोग तो नहीं देखिए कोई मरणासन अवस्था में बोल पाता है, पहले में उसको वाणी की शक्ति चली जाती है, सुनने की शक्ति चली जाती है, देखने की शक्ति चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो लोग इतना उसको इंद्रिय सबका लिमिटेशन है, उसका इतना गलत यूज किया है, सारा खत्म हो चुका है। लेकिन उसमें ओनली जानते मरने समय से केवल व्यक्ति का एक चीज काम करता है। क्या काम करता है, उसका केवल मन काम करता है, ओनली मन काम करता है। अगर मन का इसलिए न कहा शुरू से, इसलिए कहा जाता है अब जीवन भर जो मन को आप विषय में लगा चुके हैं, भौतिक भोग में लगा चुके हैं, गाड़ी बंगलों, स्त्री पत्नी अति में, बच्चों में लगाए हुए हैं, धन दौलत कमाने में लगाए हुए हैं, क्या लगता है आपको ये मरते समय आप भगवान की याद आ जाएगा? नहीं याद आएगा, कब कतई नहीं याद आएगा। ये भगवान
हाँ, उसी व्यक्ति को आएगा जो जीवन भर भगवान को स्मरण किया हो, जिसका मन कंट्रोल है, मन वश में। अंत में काम कौन आ रहा, मन ही तो आ रहा है ना। और शुरू से अंतिम तक, शुरू से ही भगवत गीता में सिखाया जाता मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। अंत में वही काम आता, बाकी सब खत्म हो जाता है, बाकी सब छोड़ छाड़ देता है आपका। शरीर काम नहीं देता है, शरीर भी छोड़ देता, अपना अपना रास्ता देख लेता है, लेकिन अंत में वही काम आता है। लेकिन हम उसी को वश में नहीं जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर अंतिम में क्या होगा, फिर हम चाह कर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। कि अंतिम में फिर हमको नरक का रास्ता जाना पड़ेगा। क्योंकि हम अंत काल में जो ऐसा होता भी है, कितने लोग देखते हैं, जब देखते हैं नहीं कि पिताजी जीवन भर पाप किए हैं, तो ऐसे समय सामने में फोटो रख देते हैं, पिताजी हमने मरते समय भगवान को दर्शन कर लेंगे तो क्या होता है, भगवान भगवत धाम चले जाएंगे। हम लोग गाँव में तो इतना गंदा रीति रिवाज है, जहाँ कोई मरने वाला व्यक्ति रहता है, मतलब सीधे उनको चारों ओर जने हैं सब घेर के बैठ जाते हैं। क्या व्यक्ति उस समय भी कम से कम एटलीस्ट उसको अकेले में छोड़ के तो पिता चिंतन कर पाता है कि नहीं चलो भगवान में अब मन लगा ले। तो सीधे कोई यहाँ बेटा खड़ा है, कोई बेटी खड़े हैं, फुआ ताई सब जितना घर जो परिवार है, जो मरने वाला व्यक्ति रहता है उसके साथ घूंघट सारों ओर बैठ खड़ा हो जाते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, अपने घर परिवार बेटे को मुख देखते हुए मरता है। अंत में फिर अगले जन्म में उसी के घर में उसका बेटा बन के जन्म लेता है। हम लोग कभी कभी कहते हैं नहीं ये अपना दादाजी पर गया यार, दादाजी पर घर नहीं गया, दादा ही तुम्हें बच्चा बन के आया है। क्योंकि भगवत गीता का ये सिद्धांत है कि अंत काल में जैसा स्मरण करूंगा, जैसा भाव रहेगा, उसी तरह तो आपका जन्म होगा। भगवत गीता का सिद्धांत है, तो उसी प्रकार होता है। फिर वही क्या करती है, फिर वही उसी घर में उनको रहना पड़ता है। कभी वैसा कभी आओ जिसका मगर किसी का रहता है आसक्ति कोई और चीज में रह जाता है, जिस चीज में मतलब रह गया आसक्ति, आपको उस जन्म लेना पड़ जाएगा। यहाँ पे जस्ट ये देखिए, यहाँ जब स्मरण की बात आता है तो एक एग्जाम्पल आता है पंचम स्कंद का, बहुत बहुत भयानक, मतलब क्या कहे, जड़ भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है। बहुत मतलब इतना देखिए, उनका कहानी आप लोग को जरूर सुनाते हैं, वही थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। बहुत रोचक कहानी है जो हम लोग पर प्रत्येक आधारित मिलता है। जड़ भरत महाराज कुछ मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी थे, राजा ऋषभ देव, जो भगवान का जो 24 अवतार में एक अवतार थे, उनका ज्येष्ठ पुत्र थे हुए भरत महाराज। और पहले भरत थे, भरत उसके उन्हीं के नाम पर ये देखिए शास्त्रों में बताता हूँ, शास्त्रों में हमारे काल में 3 भरत हुए थे। एक शकुंतला के पुत्र भरत हुए थे, एक रामायण में भरत हुए थे, एक ये हुए थे ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत हुए थे। तो तीनों में से ऋषभ देव का जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो उनके नाम से ही ये भारत देश का नाम, सॉरी ये जो है भारतवर्ष का नाम भारत देश हुआ था, उन्हीं के नाम पर। इनका नाम वही ना ही राम के भाई भरत के नाम से हुआ था और ना ही शकुंतला पुत्र के नाम से भरत नाम पड़ा था। केवल इनके ऋषभ देव के पुत्र के नाम से ही ये भारत देश का नाम भारत पड़ा था। तब यहाँ पे बताए वो भरत महाराज इतने प्रतापी थे, पूरा क्या था, पूरा पृथ्वी पर छाए हुए थे, पूरा पृथ्वी उनके अंडर में था, पूरा पृथ्वी का मालिक बन चुके थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब इतना वैराग उनके अंदर फूट के आया कि घर द्वार छोड़ छाड़, मतलब घर इतना वैराग्य आ गया, घर द्वार को मतलब जो पूरा राज्य को मलवत त्याग दिए। कहता है ना, मल जिसे कोई व्यक्ति त्यागता दोबारा उसके ओर देखता तक नहीं है। जस्ट लाइक घर द्वार राज रहा पूजा के पूरा पृथ्वी के मालिक थे और ब्रह्मा उनके मुट्ठी में था, समझे, पूरा चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन उसको मलवत त्याग के सीधे घर में सीधे वन में निकल गए कि तपस्या करने हुए। और तपस्या करते करते उनका इतना भक्ति का स्तर इतना प्रचंड वेग में बढ़ा। भक्ति का 8 स्तर होता है, 8 स्तर में तो मतलब 7वां स्तर भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, 8वां स्तर होता है प्रेम स्तर, समझे। पहले इतना भाव में पहुंच चुके थे तो, लेकिन उस समय एक दुर्घटना घट चुका था उन्हीं के जीवन में। इतना तक तो पहुंच चुके थे, जब घर द्वार छोड़ छाड़ के पहुंच गए तो वहाँ जाकर भक्ति आराम से भजन करने लगे, अकेले पूरा भजन करें। यहाँ तक सिद्धांत तो एक से एक यहाँ से सीखने को मिल जाएगा आपको। अकेले वन में भजन करने लग गए थे। भजन करते करते अचानक एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, गंडकी नदी के किनारे कुटिया में बैठे हुए थे। अचानक एक देखते हैं
कि एक शेर जो है हिरनी के पीछा कर रहा था, हिरनी के पीछे दौड़ रहा था। और जो हिरनी अपनी प्राण हिरनी जो है गर्भवती थी और वो अपने प्राण बचाने के लिए वो नदी में छलांग लगाई, पुल से छलांग लगाई। इसके कारण वो उसका गर्भ क्या प्रसव हो गया और बच्चा जो है नदी में गिर गया। और जो हिरनी क्या है उस पार तड़प के आगे जाके शेर उसको मार के खा ही गया। जब दृश्य देखें भरत महाराज, तो करुणा आ गया उनके अंदर, बहुत दिव्य करुणा आ गया, बहुत करुणा आ गया। बोले और उनको इतना उस नन्हे बालक पर था, हिरन के बच्चे पर करुणा आया, तो उसको नदी से निकाले और उसी को लालन पालन करने लगे। लालन पालन करते करते उसमें उसको फिर रोज खिलाना, फिर उसके साथ में खेलना, उसके साथ अति घूमना, मतलब सारा समय में उसी हिरन के बच्चे में देने लगे। और जब उसी को जब देने लगे, उसी सारा समय उस हिरन के बच्चे में देने लग गए, तो धीरे धीरे भजन भक्ति उनके कमने लगी। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि पहले मतलब आसक्ति धीरे धीरे पहले था, भजन भक्ति में पूरा अर्थात बोले भाव के स्तर पर पहुंच चुके थे। अब सिर्फ प्रेम होना बाकी था। भाव के स्तर पर जब होने के बाद व्यक्ति जानते क्या होता है, वो भाव कर्म चूकने लगता है। जैसे विधि विधान हम लोग जैसे भगवान को जब भक्ति करते पूजा करते हैं तो पहले हम अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर लैंप दिखाते हैं, लैंप अर्थात दीपक दिखाते हैं। जब दीपक दिखा देते हैं उसके बाद फिर आगे हम अर्घ्यम अर्थात भगवान को जल दिखाते हैं, फिर पुष्प दिखाते हैं, फिर वस्त्र दिखाते हैं, फिर चामा डुलाते हैं। मतलब ये सब जो कि सब विधि विधान प्रोसेस था। लेकिन वो लोग इतने भाव पर थे कि पहले अगरबत्ती दिखाने का तो पहले सीधे लैंप दिखाने लग जाते हैं, कभी डायरेक्ट वस्त्रम दिखाने लग जाते हैं। लेकिन वो भाव के स्तर पड़ने के बाद क्यों उसको पता नहीं चलता है कि हम क्या दिखाएं, और भगवान में लीन हो जाता है। इस अवस्था तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब इधर हिरन के बच्चे में जैसी आसक्ति बढ़ी, इसके साथ खेलना कूदना, इसको मतलब सिखाना, इसको साथ बातें करना, इसको साथ मतलब इसी के सेवा में रात दिन लीन हो गए। धीरे धीरे उनका क्या होता, भक्ति में थोड़ा स्थिरता आने लगे, थोड़ा क्रम चूकने लगे, छोड़ने लगे, उससे ज़्यादा टाइम इसमें देने लगे, भक्ति में कम देने लगे। यहाँ पे देखिए कितना सिद्धांत आ रहा है। पहला सिद्धांत तो ये होता है, ये सब जो हो रहा है, अब आगे जाके इनको होता है कि जब वो बच्चे, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई कहते हैं ना हम लोग इन्हें जीव को पालना चाहिए, कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं, कुछ लोग जितने छोटे कोई लोग बिल्ली को पालते हैं। इन लोग को जीव को दया दिखाना चाहिए, शास्त्रों में भी कहा जाता है। लेकिन हमको उतने ही तक उसके पीछे रहना चाहिए कि उसके कारण अपना भजन भक्ति ना छोड़ देना चाहिए। वो लोग इतने आसक्त हो जाते हैं भाई उसको एक सहारा लेके, जैसे जी भरत महाराज क्या कर रहे थे, मान लीजिए वो हिरन का बच्चा था, आपका प्रेम था, ठीक है वो बच्चा है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन जैसे सब बड़ा हुआ तो उसको छोड़कर उसको अपने समाज में भेज देना चाहिए, फिर अपना भजन भक्ति में लग जाइए। जस्ट लाइक हम लोग का जो घर में हमें छोटा जैसे कोई कुत्ता को पालता है या कोई बिल्ली को पालता है, तो मतलब हम लोग को एटलीस्ट उतना थोड़ा बच्चा है लाड़ प्यार करना चाहिए, फिर उसको अपने समाज में छोड़ देना चाहिए। इन्हें उसके पीछे फिर उसको सरफ से नहलाओ, फिर टहलाओ उसको। अमेरिका जैसे देश में तो गजब हालत हो जाता है, मतलब क्या कहें, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाता है। वहाँ कुत्ते को लेकर घुमा रहा है, उसके लिए उसको गाड़ी में बैठा घुमा रहा है, यार खुद उसको साथ में सुला रहा है, कितना गरीब होता है। और अमेरिका में ऐसा नियम है कि आप रास्ता पर अगर डॉग अगर टट्टी कर देता है तो उसको अगर करते हुए देख लिया तो पर फाइन लग जाता है। इसलिए आपको वो मालिक जो होते हैं रात में चिमकी लेके चलता है पास में, और कहीं पर वो अगर बाथरूम करने वाला रहता है तो उसको सीधे चिमकी रख के पॉकेट में डाल लेता है। अब तक सोचिए कितना बड़ा मूर्खता वाली बात है। शास्त्रों में इसी से बचने के लिए बताया जा रहा है। जस्ट लाइक भरत महाराज भी यहीं पे फंस गए थे, समझे, क्योंकि इसी में धीरे धीरे फंसे, भक्ति धीरे धीरे छूटते चले गए। अंतिम में धीरे धीरे समय बीतते गया, अंतिम में क्या हुआ, हिरन तो बड़ा हो, हिरन का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ा होकर क्या वो अपना समाज में चला गया। अब ये तो इतना एक दिन ऐसा हुआ था बीच में ही, एक दिन हिरन का बच्चा पूरा मतलब इनसे बिछड़ गया, इतना मतलब शोक में आ गए, इतना मतलब इनका विरह में सता गया, इतना मतलब मरणासन अवस्था में पहुंच गए, इतना शोक उनको हो गया। अब देखिए अब यहाँ कितना पॉइंट हमको सीखने को मिल रहा है। अब इनको शोक क्यों हुआ था, काहे शोक होगा भाई, एक जानवर कैसे शोक हो, तुम्हें इतना शोक है, वो चला जाएगा क्या दुख होगा, उनके पास तो बहुत है। अब तनिक सोचिए, राजा महाराजा कौन, चक्रवर्ती राजा थे, पूरा पृथ्वी के राजा थे,
वो घर द्वार को मलबा, राज राजड़ावे, दास दासियां जो थे, पूरा राज्य को मलबा त्याग दिया। वो एक हिरन के बच्चे में कैसे आसक्त हो गया? वो हिरन के बच्चे के लिए क्यों इतना विलाप करके रो रहा है? अब तो ये यहाँ सब ये सब सोचने वाली बात है। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसके चक्कर पर राज राजवाड़े में कोई मोह नहीं आया, लेकिन यहाँ हिरन के बच्चे में क्यों फंस गए हैं? अब देखिए यहाँ आचार्यों ने इस पर बहुत मंथन किए, तब बताएं कि यहाँ देखिए यहाँ आसक्ति आया, क्योंकि उन्होंने हिरन के बच्चे में उनको आसक्ति आ गया था। मैं बार बार बता रहा हूँ, आसक्ति ही दुख का कारण है। जैसी आसक्ति उसमें अटैचमेंट आ गया, कर्म करिए कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे उसके प्रति कोई चीज, जैसे आपके पास फोन आया है तो कोई दिक्कत, आपको इस अवस्था में आकर रहना चाहिए कि मेरे पास है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम रहना सीखिए। सम रह, जब तक हम सम नहीं रहेंगे तब तक प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगा ही आएगा, चाहे हम कुछ भी ले लें, क्योंकि हमको प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए भगवान राम को प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देखिए इसका है। भगवान राम को जब राज्य दिया गया तो उनको कोई हर्ष नहीं मिला, कोई हर्ष नहीं हुआ। जस्ट लाइक जब उनको हर्ष नहीं हुआ तो उनसे राज्य छीना गया, उनको कोई दुख नहीं हुआ। जस्ट लाइक हम लोग को क्या होता है, जब कोई चीज आता है नहीं तो हम लोग अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वही चीज अचानक हमसे फिर छूटता है, फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब हम सम रहना सीख जाएंगे, जब अटैचमेंट किस चीज का, हमको जब हम जानेंगे चलो ये हमसे जाएगा तो दुख होगा। जब अटैचमेंट आसक्ति ही दुख का कारण है। जस्ट लाइक आज भरत महाराज के साथ यही हुआ, जब वो आसक्ति के कारण मरणासन अवस्था में पहुंच गए। अब मरणासन अवस्था में वही हिरन का चिंतन करने लगे, पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, लेकिन एक हिरन के बच्चे में अंतिम में मरणासन अवस्था में चिंतन कर रहे थे, ये क्या होगा, ये मतलब कहाँ मेरा बच्चा चला गया, इनको कैसे रहेगा। तो खिलाते थे, 3 टाइम खिलाते थे, पिलाते थे, घुमाने ले जाते थे। और गीता का जस्ट लाइक यही श्लोक यहाँ पे आता है कि अंत काल में वही स्मरण हिरन के बच्चे को स्मरण करते रह गए थे। जस्ट लाइक जब हिरन के बच्चे को स्मरण करते करते अगला जन्म में अगले जन्म उनका हिरन में जन्म हुआ। अब तनिक सोचे कितने बड़े धर्मात्मा। पहले नंबर राजा, दूसरा नंबर क्या है, जब हम भक्ति में कितना ऊपर भाव के स्तर पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति को हिरण में जन्म लेना पड़ गया। क्यों? अंत काल में उनका मन हिरण में लग गया था। अब तनिक सोचिए, इनका ये एक गलती चूके कहाँ पे थे। ये वास्तव में हम लोग को सिखाने के लिए कहा जाता है, ये सच्ची घटना है, ये हम लोग से सीखना चाहिए। क्या इन्हें कहा जाता भक्ति, क्योंकि एक दूसरा गलती ये किए थे, वो अकेले भक्ति कर रहे थे, इसलिए कहा जाता भक्ति अकेले नहीं करना चाहिए। क्यों? माया इतनी प्रबल है भगवान की, कब आपको कब गिरा देगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसलिए ऑलवेज टाइम कहा जाता है कि हमें क्या होता है, भक्ति हमेशा अब अपने एसोसिएशन में करना चाहिए, अपने मतलब हमेशा संग में भक्ति करते रहेंगे। जब हम संग में भक्ति करते रहेंगे तब हम बच पाएंगे, वरना माया बहुत ज़्यादा प्रबल है। जैसे आज भरत महाराज गिर गए, अगर इस सिचुएशन में रहते हैं, 2-4 डिवोटी के साथ में रहते हैं, संग में रहते हैं, तो आप उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन अगला डिवोटी तो मना कर सकता, समझा सकता था ना, नहीं रियल में तुमको ज़्यादा आसक्ति हो रहा है, तुम इससे दूर करो। लेकिन यहाँ तो कोई मना करने वाला था नहीं, अपना इससे स्तर पर सीधे प्राप्त करेंगे, जिसके कारण उनको अगला जन्म हिरण को मिला था। लेकिन यहाँ एक चीज़ बेहद अच्छा हुआ था। क्या अच्छा हुआ था? एक्चुअली उन्होंने भक्ति की थे, भाव के स्तर पर पहुंचे हुए थे। तो जब हिरण का जन्म मिला था, कर्म बस जो पाप के कारण उसको हिरण का जन्म लेना पड़ा, उस शरीर में भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति याद था। अर्थात पूर्व जन्म में क्या था, क्या थे वो, क्या मतलब कैसे उनका पतन हुआ, वो उनको रिमेम्बर था। अब जब रिमेम्बर हुए उनको तो बहुत ज़्यादा क्या कहें, उनको इतना ग्लानि अपने अंदर आया, इतना ग्लानि अंदर आया, भाई हम इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा भक्ति करने वाला, भक्ति भाव के स्तर जाने पा, मेरा ऐसा गंदा स्थिति में एक हिरण के बच्चे में आ सकते हो गए, मेरा पतन हो गया। उनको बहुत गिलानी हो गया, लेकिन क्या करे, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। ना पछताने क्या होगा, हिरण का शरीर है, लेकिन उस समय उस शरीर में भक्ति तो हो नहीं पाती। तब ना कहते हैं भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और कोई शरीर अगर चाह करिएगा भक्ति करना असंभव है, नहीं कर पाइएगा। लेकिन मनुष्य, लिए हम लोग कितना दुर्भाग्य है कि हम लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी हम लोग माया में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार भौतिक भोग में लगे हुए हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है। हम केवल माया और ज्ञान के कारण को सुख मान बैठे हैं कि हमको यहाँ सुख मिल जाएगा। जस्ट लाइक आज हम लोग के साथ यही हो रहा,
लेकिन हम लोग एटलीस्ट ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए इस जो माया भरी संसार से किस तरह से निकलें और भगवान के शरण में जाएं। इसमें निकलने का मात्र एक ही तरीका है, जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेंगे तब तक हम ये भौतिक जगत, ये माया भरी संसार से हम कतई अपने बल से तो कभी निकल ही नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपने बल से हम तपस्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे तो ये 84 लाख की योनि से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं सर, कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, आपको पग पग पर आपको मतलब कटार बिछाए हुए है, तलवार लेके खड़ी हुई है, कब आपको कहाँ पहुंचा देगी पता नहीं चल पाएगा, समझे। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज टाइम भक्ति खास करके हमें एसोसिएशन में करना चाहिए। भक्तों के संग में जब तक हम भक्ति करते हैं तो हमारा भक्ति क्या होता है, हमको सपोर्ट मिल जाता है। भक्ति क्या है, लता बीज है। जैसे कोई लता को चढ़ने के लिए क्या होता है, उसको बहुत आवश्यकता पड़ता है कि क्या होता है आगे बढ़ सकते हैं, उसको संबल के बहुत सहारा होता है। तो अकेले अगर कोई लता को छोड़ देते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है। जस्ट लाइक उसको ऑलवेज टाइम से हमारे भक्ति जो है हमको भी सहारा कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यहीं तक रखते हैं, इसका विशेष हम कल बताएंगे। ठीक है।